टेबल स्लाइड, ठीक है। ये आपका स्लाइड होता है 35 mm का। यहाँ एक बॉक्स बनाया रहता है और एक इससे थोड़ा बनाया, ऐसे ही आता है ना। टाइटल सब टाइटल जो भी आप बनाते जाते हैं वो स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, स्लाइड 5, स्लाइड 6, 1 2 3 ये स्लाइड लिखे जाते हैं प्रीव्यू में। अब हमें ये जानना है ना कि स्लाइड में हम टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। स्लाइड में अभी तक आपने क्या किया, आपने लिखा, टाइप किया, क्लिप्स डाल के उसको एनिमेट किया एनिमेशन किया। You can insert a table in a slide in 2 different ways. आप टेबल को स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं दो विभिन्न तरीके से। दो तरीका, दो अलग अलग तरीका है। पहला तरीका क्या है, दीजिए। पहला तरीका, फर्स्ट क्रिएट अ न्यू स्लाइड विच इज स्पेशली मेड टू कंटेन अ टेबल। वह स्लाइड बनाइए जो विशेष रूप से टेबल के लिए ही इसकी सुविधा मिलती है। आप देखेंगे ना स्लाइड लेआउट में तो तमाम प्रकार के स्लाइड होते हैं, उसमें टेबल वाला भी दिखेगा, क्लिप आर्ट वाला भी दिखेगा है, और भी आदि चार्ट वाला भी दिखता है। जो आपको सहूलियत होता है उसमें से आप टेबल वाला चाहिए तो टेबल वाला ले लीजिए, जो विशेषता इसी के लिए बनाया गया होता है। दूसरा तरीका क्या है, इंसर्ट अ टेबल इन द एक्सरसाइजिंग स्लाइड, या फिर टेबल को इंसर्ट करिए स्लाइड पे। टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो पूछता है कितना रो और कितना कॉलम चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप ड्रैग करते हो और आपके स्लाइड पे वो टेबल आ जाता है। टेबल माने क्या समझ रहे हो, टेबल ये तो हम जान रहे हैं किससे मिलकर क्या बना, कहेंगे क्या उसको, हमारी मातृभाषा में टेबल को क्या बोलेंगे। हाँ, सारणी भी बोल सकते हैं, तालिका भी बोल सकते हैं, लेकिन जब आपको ना आपके एग्जामिनेशन में टाइम टेबल मिलता है तो वो क्या होता है, समय सारणी होता है। और एक टेबल जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ तो टेबल की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है स्लाइड में। टेबल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, दिमाग लगाइए, बताइए, सोचिए। कितने बजे लगता है, तो भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। जगती भी हो कि नहीं, ये तो सब 4 बजिया 5 बजिया है। बताइए तो फिर आप कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं।
एक चीज जान लो, हम कहीं भी स्थित हों और कितना भी मेहनत करें, हमारा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे होना चाहिए। हम उसी के लिए तो सारा कुछ कर रहे हैं। अगर उसकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है तो फिर बाकी काम का क्या मतलब है, आप बताएं भाई। बाकी काम तो इसीलिए कर रहे हैं कि मुझे टाइम पर छुट्टी मिले पढ़ने के लिए, समय से हम जा पाए अपने क्लास को अटेंड करने, यही होना चाहिए ना। तो कोशिश करें कि सुबह मॉर्निंग बैच जो हमने बताया है उस बैच को अटेंड करें, क्योंकि उसके बाद वाला बैच बहुत ही उसमें रस होता है, बहुत भीड़ होती है, ट्रैफिक होता है उसमें, फिर आप लोगों को अतिरिक्त टाइम देने में हमको दिक्कत होता है। आप और मॉर्निंग बैच में आ जाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, और यही तो बच्चे चाहते हैं, हमको एक्स्ट्रा टाइम मिले पढ़ने के लिए, नहीं चाहते। तैयार हो जाएंगे समय से ना। हाँ नहीं नहीं, बहुत बढ़िया करती हो, यही तो सेहत के लिए सबसे अच्छा है। जब हम पावर पॉइंट करते हैं तो पावर पॉइंट एक ऐसा प्रेजेंटेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है कि उसमें चार्ट की भी जरूरत पड़ेगी, उसमें टेबल की भी जरूरत पड़ेगी, उसमें टीम्स की भी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए तो हमको एनिमेशन भी करना होता है, क्योंकि अपने प्रस्तुतिकरण को बेहतर बनाना होता है, सबसे बेहतर बनाना होता है। और यह प्रेजेंटेशन आप प्रेजेंटेशन क्यों बनाते हैं? खुद के देखने के लिए। हमने एक प्ले तैयार किया, नाटक, और उसको अपने ही देख रहे हैं कर, क्या मतलब है? वैसे ही जब आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो अन्य उसका लाभ उठा सकें, उससे जानकारी प्राप्त कर सकें, आपके विचारों और सूचनाओं को समझ सकें, इसलिए आप प्रस्तुतिकरण बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और एक प्रेजेंटेशन को सुदृढ़ करने के लिए जितने एलिमेंट्स हमने बताए, चाहे वो टाइटल के लिए जो स्थान दिया जाता है वो, या टेबल की जरूरत पड़ी, चार्ट की जरूरत पड़ी, क्लिप्स की जरूरत पड़ी, एनिमेशन की जरूरत पड़ी, जिस भी तरीके से आप प्रभावशाली अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हो उसके लिए आपको पावर पॉइंट में सुविधा मिलेगी। जितनी कंपनियां होती है बड़ी बड़ी, उसमें एक प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए अलग से एम्प्लॉई होता है, प्रेजेंटेशन ही डेवलप करता है, और कंपनी के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन के उस प्रेजेंटेशन को शो करता है। किसके द्वारा? ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा। स्लाइड में जो भी चीजें आप बनाते हैं आप उसको प्रोजेक्टर के थ्रू ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और सुनिए, जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसके साथ आप साउंड इफेक्ट भी डाल सकते हैं। साथ साथ उसके वॉइस को आप ऐड कर सकते हैं। भाई सब वर्ड में ऐसा होगा, एक्सेल में होगा, लेकिन पावर पॉइंट में होगा। आप स्पीकर नोट्स डाल सकते हैं। जब आप प्रेजेंटेशन के साथ आवाज को सम्मिलित करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत खराब बनता है, तो अच्छा बनता है। समाचार वाला समाचार बोले और केवल मुंह चलता है, आवाज ना है,
जैसे फिल्मों में अभिनेता अभिनेत्री करते हैं, गायक गाना न गाए तो उनका वही बस चलेगा। बहुत सारे लोग ट्रैक पे गाते हैं, अगर गाते गाते ट्रैक बंद हो जाए तो फिर गाते रहो। तो माइक के सामने तो उसी की आवाज नहीं है, हाँ, सेटिंग क्या? इतना डीप तो मैं नहीं जानता हूँ, बट इतना जानता हूँ कि भाई बहुत सारे लोग गानों के ट्रैक पे गाते हैं, ट्रैक पे गाते हैं तो ट्रैक बंद तो आपकी वॉइस बंद, भाई म्यूजिक चलेगा नहीं तो आप गाओगे किसी को, ताली पीट के। एक शादी में ना एक बालक मतलब 14-15 साल का, तो छोटा बालक नहीं, 14-15 साल का बालक गाड़ी से उधर से आ रहा था, रोड पे जाम लगा के महिलाएं पुरुष और ये नवयुवक जो है डांस कर रहे हैं। एक 14-15 साल का युवक जो है वो बड़ी अचानक भीड़ में घुसा और बड़ी स्पीडली जो है नृत्य करने लगा डांस, और उसके तूफानी डांस से सब किनारे होने लगे, रुकने का नाम नहीं ले रहा। भीड़ में जैसे नाग घुस गया हो, नागिन डांस होता है ना, और तभी स्पीकर वाले ने, डीजे वाले ने साउंड को बोला अब नाच के दिखा, वो नाच पाएगा? प्रेजेंटेशन में भी साउंड का बहुत इफेक्ट होता है। जो आप पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें भी अगर साउंड इफेक्ट रहेगा तो आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव रहेगा, प्रभावशाली बनेगा, और दूसरे जो देखेंगे उन पर जो है उसका प्रभाव अत्यधिक होगा अगर साउंड होगा। हाँ या ना? सत्य है। तो आज इतना ही रहने दें, क्योंकि अभी आपका प्रैक्टिकल थोड़ा सा पीछे है और थ्योरी हम लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल भी दोनों पैरेलल में आ जाए, बराबरी में आ जाए, इसलिए क्लास एक छोटा छोटा जो है। तो आज बस इतना ही।